अगर प्यार आप दोनों के बीच का ख़त्म हो गया था या आपको लग रहा था कि प्यार ख़त्म हो गया, वो स्पार्क ख़त्म हो गया है, वो फायर, वो पैशन ख़त्म हो गया, अगर आपको लग रहा था ऐसा, तो इस इंसान के मन में फिर से वो फीलिंग्स डेवलप हो रही है आपके लिए। ये इंसान बहुत डीपली आपके साथ फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ एक कुछ और होना बाकी है इस रिश्ते में, जो कि अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। वेलकम टू टैरो बाय श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, और ये हम देखेंगे रून्स के थ्रू क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, डिटैच होना चाहते हैं। आप किसी को भी सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके क्रश को सोच के, आपके करंट पार्टनर को सोच के, आपके एक्स को सोच के, जैसे रीडिंग आएगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी, ठीक है? सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उससे गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रही है? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो 7 हमें चाहिए थे और ये 7 ही है, ठीक है? सो साइंस जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, वो एक्वेरियस दिख रहा है मुझे, यहाँ लिब्रा दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे, लिब्रा, जेमिनी दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो दिख रहा है, और एक द फूल की एनर्जी। सो ऑल साइंस रीडिंग आप कंसिडर कीजिए इसको, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे ये रिश्ता बहुत डीप कनेक्शन है, ठीक है? आप लोग को ये फील होता होगा कि ये डीप कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन है जो कि बाकी कनेक्शन से अलग है थोड़ा सा, ठीक है? सो एक डीप कनेक्शन आपके पार्टनर को भी फील होता है और आपको भी फील होता है। ये एक डिवाइन प्रोटेक्टेड कनेक्शन आप कह सकते हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि प्रोटेक्टेड है आप लोग, या फिर आप दोनों में से कोई ऐसा बिहेव करता है जो कि प्रोटेक्ट करता है इस रिश्ते को। ये आप हो सकते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि आप ही इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने वाले इंसान हैं, जहाँ पे आज तक आपने प्रोटेक्शन दिया है इस रिश्ते को। जब जब ये रिश्ता बहुत ख़राब मोड़ से गुजर रहा था, तब आपने इस रिश्ते को सही किया है, या फिर आप ने प्रोटेक्ट किया है, नर्चर करके हो, चाहे माफ़ी मांग के हो, चाहे किसी भी तरह से, किसी भी एनर्जी को इन्वॉल्व करके आपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया। सो एक प्रोटेक्टर वाली एनर्जी यहाँ पे देखते हैं ये इंसान आपको, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? मुझे प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे बहुत लोगों का यूनियन दिख रहा है। 1 वीक लास्ट मंथ दिसंबर या फिर इस मंथ में बहुत लोगों का यूनियन हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। ये एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है, ठीक है? एक न्यू बिगनिंग या तो आप लोग की हुई है या फिर न्यू बिगनिंग होगी। प्रेजेंट की एनर्जी है ये, जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग या तो हुई है या फिर होनी है, एक ऐसी एनर्जी। सो ये कनेक्शन इनको ऐसा लगता है ना, जहाँ पे ये डीप कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, और बहुत एक आपके साथ एक अलग कनेक्शन फील होता है, जहाँ पे इनको लगता है कि या तो आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर बार बार डिवाइन आप लोगों को ऐसे मोड़ पे लाके खड़े कर देते हैं जहाँ पे आप फिर से रिकनेक्ट करते हो। सो या तो डिवाइन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनको लगता है, या फिर आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है? सो जिनका भी यूनियन हुआ है ना, या फिर होगा इस टाइम पे, प्रेजेंट की एनर्जी है, सो बहुत जल्दी यूनियन होगा ऐसा लग रहा है। सो जिसका भी हुआ है यूनियन या फिर होगा यूनियन, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव देखोगे आप इस रिश्ते को, अपने पर्सन को भी आप बहुत ट्रांसफॉर्म देखोगे। ये कैसी एनर्जी है ना, जहाँ पे ये इंसान अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंट्यूटिवली ये समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में उनको क्या मिलता है, ठीक है? हो सकता है कि बाकी कनेक्शंस इनके इतने अच्छे नहीं थे, या फिर आपसे जो कनेक्शन ये फील करते हैं, ये इंट्यूटिवली इनको समझ में आती है कि कुछ डीप कनेक्शन है ये। सो ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। इनको अगर प्यार आप दोनों के बीच का ख़त्म हो गया था, या आपको लग रहा था कि प्यार ख़त्म हो गया, वो स्पार्क ख़त्म हो गया है, वो फायर, वो पैशन ख़त्म हो गया, अगर आपको लग रहा था ऐसा, तो इस इंसान के मन में फिर से वो फीलिंग्स डेवलप हो रही है आपके लिए। ये इंसान बहुत डीपली आपके साथ फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ एक
कुछ और होना बाकी है इस रिश्ते में, जो कि अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है इनकी। और ये इंसान नर्चरिंग वाली की एनर्जी में है, जहाँ पे नर्चर करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो सारी एनर्जी जो है ना वो यही बता रही है कि ये इंसान प्रेजेंट में अभी डीपली इमोशनली आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर अभी की एनर्जी इनकी नहीं है तो आज की तो स्पेशली एनर्जी ये है इनकी, ठीक है, कि ये इंसान आज के दिन बहुत ज़्यादा डीपली और इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो टेलीपैथिकली कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का, जहाँ पे आप लोग अपनी पार्टनर की एनर्जी को फील कर रहे होंगे, या फिर आपको कुछ टेलीपैथिकली उनकी एनर्जी आपके आसपास महसूस होना, या फिर ड्रीम्स में उनका आना, या फिर उनके साथ ये सब हो रहा होगा और ये इंसान आपसे डीपली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ दिमाग की बत्ती जली है और इनको ये समझ में आया है कि अब एक्शन लेना है, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक अब एक्शन लेना है, ऐसी एनर्जी है। सो एक्शन लेना, आपके टूवर्ड्स आना, न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, सक्सेस, नर्चर करना इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे इस बार अगर कनेक्ट करेंगे, या फिर जिन लोगों के पार्टनर कनेक्ट किए होंगे वो ये ज़रूर बोल रहे होंगे कि अब हम एफर्ट्स लेंगे, अब मैं एफर्ट्स लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, नर्चर करूँगा, तो मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा, नहीं दूंगी वाली एनर्जी इस टाइम आप देखोगे अपने पार्टनर का। करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बोलेंगे ज़रूर कि आपसे ये इंसान इस टाइम इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। जैसे तुम एफर्ट्स लगाते हो वैसे मैं भी कोशिश करूँगा, करूँगी वाली एनर्जी आप देखोगे इस टाइम इनके अंदर, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं आपके पास एक न्यू बिगनिंग के लिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तो एनर्जी हमारी शिफ्ट जरूर होती है, लेकिन वो हमेशा स्टेबल नहीं रहती है। कुछ ऐसा होता है, कुछ हमारे लोग आसपास के ऐसे होते हैं जो कि हमें ड्रेन कर देते हैं और फिर हम लो वाइब्रेशन में चल जाते हैं। तो ये इंसान अगर अपनी वाइब्रेशन को हाई करके आ भी रहे हैं आपके पास, तो वो कंसिस्टेंट होंगे कि नहीं, ये उनके आने के बाद आपको मालूम चलेगा, ठीक है। अगर वैसे ही सर्कल में वो है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लोगों के साथ, तब फिर उनकी एनर्जी कंसिस्टेंट रहेगी, अदरवाइज वो फिर से लो फील करेंगे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक ग्रोथ, एक सक्सेस ऐसा चाह रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि या तो आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने वाले हो, मतलब आज तक आपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है, या तो डिवाइन आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस रिश्ते को बार बार बचा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपसे एफर्ट्स चाहते हैं, ये सिर्फ आपसे चाहते हैं कि आप ही एफर्ट्स लगाओ, कभी कुछ बिगड़े तो आप उसको सुलझाओ, कभी कुछ ये रूठ जाए तो आप इनको मनाओ। सो सारे एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपसे है, इक्वल नहीं है यहाँ। अब गाड़ी में अगर एक पहिया पंचर होगा तो गाड़ी चलेगी क्या आगे? नहीं चलेगी ना। कुछ हम स्टेप्स चला सकते हैं उसको, वो भी नहीं चलेगी वो। सो एक पहिए से कुछ नहीं होता, मतलब अकेले एक एफर्ट अगर ले रहा है तो वो कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं पहुंचेगा वो रिश्ता। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके एफर्ट्स बहुत रहे हैं इस रिश्ते में, बहुत नर्चर किया आपने इस रिश्ते को, या आपने बहुत प्रोटेक्ट किया इस रिश्ते को। अब ये रिश्ता प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, तो अब ये चार्ज लेना चाहते हैं प्रोटेक्शन का, कि ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये बात गई और रात गई बात गई वाली चीज़ ये नहीं करना चाहते हैं। आप इनकी ज़िंदगी में आए, आपके साथ कुछ अच्छे पल इन्होंने बिताए, अब आप जा रहे हो, इनसे दूर हो रहे हो, इनको समझ में आ रही है एनर्जी, अब वो एनर्जी में ये एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको ये दिखाया हो कि ये एडजस्ट कर रहे हैं, अगर आप डिटैच्ड भी इनसे हो रहे हैं तो ये इन्होंने दिखाया आपको कि ठीक है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। और ये इंसान इसलिए आपके पास पूरे ईमानदारी से आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये आ रहा है कि आपसे मैनेज करना है उनको, या फिर कोई कमिटमेंट देना है, या फिर कुछ स्टेबिलिटी देना है आपको। ऐसा आप कह सकते हैं ना कि ये रिश्ता एकदम पहले ख़त्म हो गया था, आपको ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गया रिश्ता ये, लेकिन एक फिर से कुछ जागा है उनके मन में, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर दोनों की एकदम बनती नहीं थी आप लोगों की, या फिर बहुत क्लैशेस अगर होते थे, बहुत ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो गया था, तो इस इंसान के मन में फिर से वो पैशन, वो फायर डेवलप होते दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान फर्टिलिटी चाहते हैं, मतलब या तो बच्चे चाहते हैं आपसे अगर आप मैरिड हैं इनसे, नहीं तो ये ग्रोथ चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के बाद आपसे फैमिली चाहते हैं, कैसी एनर्जी। सो फैमिली वाली एनर्जी है। सो इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या आपके साथ कोई डीप कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक ऐसी फीलिंग भी इनको हो रही है जहाँ पे ये इंसान पास्ट से इन्होंने सीखा है। मतलब अगर ये पास्ट में आपके डिटैच्ड होने पे इनका कोई रिएक्शन नहीं था, तो ये इंसान
आपकी दूरी ने ये समझा दिया कि आपके साथ कुछ कनेक्शन इनका है, क्योंकि दूर होने के बाद भी आप लोग अलग नहीं हुए हैं और हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया है सेपरेशन को, लेकिन फिर भी इनके माइंड से आप जा नहीं रहे हो। सो इनको ये समझ में आ गया है कि आपके साथ कोई डीप कनेक्शन है। इनको ऐसा लग रहा हो कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है ना कि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन की कमी है, प्रॉब्लम यही है। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं से कुछ पता करते हैं, फिर थोड़ा सा इनर वर्क वगैरह करते हैं, या फिर थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन ट्रांसफॉर्मेशन चलता है आपका, कुछ दिन आपके इनर वर्क वगैरह चलते हैं, या फिर कोई मेडिटेशन या फिर कुछ चलता है ऐसे आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसके बाद आप लोग छोड़ देते हैं। ये यहाँ ऑब्स्टिकल है। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तब तक आपका रिश्ता हील होने में टाइम लगेगा। हील होगा तो ज़रूर, लेकिन अपने टाइम से धीरे धीरे एनर्जी स्लो होगी। सो मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑब्स्टिकल है। अब समझिए कि फ़ोन जो होता है, आप फ़ोन जब चार्ज करते हैं तो वो 24 आवर्स के लिए फ़ोन चार्ज होता है, 2 घंटा, है ना। 2 घंटा लगता है कम से कम कि आप अपना फ़ोन चार्ज करो। अगर बहुत अच्छी आपका चार्जर बहुत अच्छा है, बहुत स्पीड चार्ज करता है, आपका टर्बो चार्जर कुछ ऐसा है अगर, तो वो आपको 20 मिनट आधे घंटे में आपको चार्ज करके देगा, जिससे आपका फ़ोन पूरा दिन चलता है, 24 घंटे। 24 घंटे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चलता है बहुत, है ना। सो ये फ़ोन है। वैसे ही आपकी बॉडी और आपका माइंड होता है, जहाँ आपको उसको चार्ज करना पड़ता है स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू आपको उसको चार्ज करना पड़ता है ताकि वो पूरे दिन के लिए चले। अब आपको ये लगता है कि इनर वर्क या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके आप उसको चार्ज करके वो ज़िंदगी भर चलेगा बैटरी आपकी, तो वो नहीं होगा। वो बैटरी ड्रेन होती है। क्यों ड्रेन होती है? क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो कि हमारी एनर्जी में सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं, बहुत चीज़ें होती है, एंटिटीज़ होते हैं, ब्लैक एंटिटीज़, बहुत सारे और चीज़ होते हैं जो कि आपकी एनर्जी में सर्वाइव कर रहे होते हैं। सो आपको अपने आप को इतना ज़्यादा चार्ज करना है और हमेशा चार्ज करना है ताकि आप हमेशा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहें। सो ट्रांसफॉर्मेशन की कमी मुझे इस रिश्ते में लग रही है। अगर ये इंसान भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो टेम्प्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे ही आप दोनों की भी चीज़ें सही होती हैं, आप लोग रुक जाते हो वहाँ, और फिर से अंदर की चीज़ सरफेस होना स्टार्ट करती है, ठीक है। इसको मैं एक वीडियो के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे होता है ये जो अंदर की चीज़ें जो सरफेस होती हैं वो कैसे होती हैं। एक वीडियो के थ्रू समझाऊंगी तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये ब्लैंक रूम है, समझ रहे ना। डेस्टिनी आपकी कोई आपको नहीं बता सकता है ये डेस्टिनी, ये एक सरप्राइज डेस्टिनी आपकी है, जहाँ पे आप जितना काम करोगे आपकी डेस्टिनी उतनी सुंदर, उतनी ब्यूटीफुल होगी। जैसे हम कहते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये ऐसी एनर्जी है। सो ये एक गाइडेड लव आप कह सकते हैं, गाइडेड कनेक्शन है, जहाँ पे आपको ड्रीम्स में नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज, बहुत सारी चीज़ ऐसे हो रहे होंगे जहाँ आपको पता है कि कोई ना कोई आपको गाइड करे, कोई फोर्स आपको गाइड कर रही है, किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, कोई ड्रीम्स में, मेडिटेशन में, किसी ना किसी तरह से आप गाइडेड हो रहे हो। एक ऐसी जर्नी है ये आपकी, जहाँ पे जितना आप काम करोगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना वो आप लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आपको आउटकम नहीं मिल रहा है। आउटकम अगर चाहिए, जैसा आउटकम आप चाहते हैं वैसे ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद को कीजिए ट्रांसफॉर्म, तब जाके आपको आउटकम मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। सो हमने सुना है ना कि करते हम वही है जो हम चाहते हैं, होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। सो कीजिए वो जो ईश्वर चाहते हैं, होगा वही जो आप चाहते हैं, ठीक है। सो स्प्रेड मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये एक रिश्ता नर्चर करने वाला रिश्ता है, जहाँ उनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत नर्चर करने वाले इंसान हैं, आप बहुत म्यूचुअल कनेक्शन में रहने वाले एक इंसान हैं, जहाँ वो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे तो आप पूरा एफर्ट्स लगाओगे। ऐसे एक इंसान आप हो, तो ये इंसान आपके साथ एक म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इमोशनली म्यूचुअली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, हम आज ये देख रहे थे। आपके पार्टनर के मन में एक न्यू बिगनिंग चल रही है, ग्रोथ, सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होना, आपका उनके लाइफ में रहना, आपको अपने लाइफ में किसी भी तरह से रखना। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। कॉम्प्रोमाइज़ में ये इंसान जो आप बोलोगे वो करने के लिए रेडी है। मतलब अगर आप बोल रहे हैं उनको कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, आप इनर वर्क करो, ये इंसान करेंगे। ये इंसान आपको अपने लाइफ में रखने के लिए ये कुछ भी करेंगे। अब मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जिनका अभी यूनियन होगा ना, आपके पार्टनर की एनर्जी ये रहेगी इस टाइम, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पे है। आई विश दिस नेवर हैपन। ये बात
कभी भी और नहीं होना चाहिए जो इन्होंने किया, ऐसी एनर्जी, ठीक है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, जो इन्होंने डैमेज किया आपको उसके लिए इंसान गिल्ट फील करते हैं हमेशा ही। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, जब ये आंसर नहीं कर पाएंगे आपको या फिर आपका प्यार संभाल नहीं पाएंगे तो भागेंगे आपसे, ठीक है। डेस्टिनी, इनको लगता है कि आपके साथ कोई डेस्टिनी है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, इनको पता है कि आप इनको इस जो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं ना, यहाँ आप इनको गाइड करोगे, आप इनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी। सो इनको ऐसा भी लगता होगा कि आपका रहना इनके लाइफ में इनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। कैसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। ब्रोकन की एनर्जी है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये इंसान शैटर्ड है, मतलब इमोशनली ये इंसान स्टेबल नहीं है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। रनर की एनर्जी है आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, अब ये भागना नहीं चाहते हैं। मेंट, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, ये इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं बहुत प्यार से, बहुत नर्चर करके, जैसे आपने नर्चर किया है इस रिश्ते को, ये वैसे ही नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। गाइडेंस हम देखेंगे डिवाइन, प्लीज गाइड, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते में डिवाइन, क्या एफर्ट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, या उनको क्या करना चाहिए डिवाइन, प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। फेथ की एनर्जी यहाँ पे, स्टे calm, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यहाँ सोल कॉन्शियसनेस में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। सोल कॉन्शियसनेस में आपको देखना है, ये रिश्ता, आपकी ज़िंदगी, सब कुछ सोल कॉन्शियसनेस में देखना है। समझते हो ना कि जो बॉडी मिली है यूनिफॉर्म है, ये है ना, ये चेंज करना पड़ेगा बार बार। जर्नी किसकी है? सोल की जर्नी है। सो सोल कॉन्शियसनेस में रहिए। और ह्यूमैनिटी मतलब जो भी आपके आस पास है, जिनको आपकी हेल्प चाहिए, जिनको आप हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों को हेल्प ज़रूर करें, ठीक है। टीचर अवेक्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू। जो भी आपने सीखा है वो दूसरों को बताएं, सिखाएं, आपके आसपास जो लोग हैं उनको सिखाएं, जितना आपसे हो सकता है उतना अपने नॉलेज को बांटें, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। माय गुडनेस, यहाँ पे सुप्रीम प्रोटेक्शन की एनर्जी है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। ये पूरी स्प्रेड में एक बात जो आपको समझनी है वो है ट्रस्ट, डिवाइन पे ट्रस्ट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट। जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके लिए बेस्ट आउटकम होगा, वो आप रिसीव करोगे। अपने आप को सिर्फ चेंज करें बस, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। राधे राधे।